हेलो, गुड मॉर्निंग जी। तो कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने घर में स्वस्थ और खुश होंगे। सबसे पहले पहाड़ी चैनल गपशप में आपका स्वागत है। मैं बोल रही हूँ प्रेमलता। तो आज है 9 नवंबर। मेरे तो आज बहुत बुरा हाल है। कल परसों से 2-3 दिन से गले में बहुत दर्द हो रही है। मेरी बात भी नहीं हो रही है। मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ, फिर भी मेरे बहुत मतलब बिल्कुल अभी थोड़ा ठीक नहीं हूँ। मैं इसी गर्म पानी भी पी रही हूँ। तो पर कल से तो बहुत ही थोड़ा ज़्यादा गले में दर्द है। और तो मैं आज मिलाने जा रही हूँ अपनी बेटी मीनाक्षी से। मेरी बड़ी बेटी मीनाक्षी, आपसे मैं उनकी उसे इंट्रोडक्शन करवाऊँगी आपकी। और जो ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में मैं बताऊँगी, वो बताएगी मीनाक्षी। और आप मेरे बिल्कुल ब्लॉगिंग में बिल्कुल बने रहना है। आज आपको मैं आज ख़ास बात है आज जो वो बताएगी कि कैसे रेशम तैयार होता है, कैसे कीड़े वगैरह पाड़े जाते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ पे उनकी ऑफिस में आई हूँ। और मेरे श्रीमान जी और मेरी बड़ी वाली बेटी जो है, दोनों मीनाक्षी, दोनों ही इस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं। और बेटी मेरी डेली बेस पर है और श्रीमान जी तो अभी लगे हुए हैं इसी डिपार्टमेंट में। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन आपको आपसे करवा दूंगी। और उनके इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं और उनकी मिसेज भी आए हुए हैं। तो उनका सबका आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। बाय बाय। तो गाइज, अब मैं अपनी बेटी मीनाक्षी का परिचय करवाती हूँ आपसे। तो उनसे मिलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? जैसे कि आप सभी को मेरी मम्मा ने बताया होगा अपने ब्लॉग में कि मैं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में पिछले 5 सालों से एज अ मोटिवेटर कार्य कर रही हूँ। तो अब मैं आज मेरी मम्मा ऑफिस आई हैं तो इन्होंने कहा मुझसे कि थोड़ा दर्शकों को इस बारे में बताया जाए। तो मैं आप सभी को जितना 5 सालों में मैं यहाँ सीख पाई हूँ उस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। आप अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहे। धन्यवाद। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ श्रीमान जी के ऑफिस, जो अभी तक मेरी बेटी मीनाक्षी ने आपको परिचय दिया है। तो उसके बाद मैं आपसे मिलाऊंगी यहाँ पे जो मेरी बेटी का इंस्पेक्टर है। वो बेचारे, उनकी आंखों की रोशनी तो है नहीं है और उनकी मिसेज भी साथ में है। और वो आए बेचारे हाजिरी लगाने। यहाँ पर मेरी बेटी हाजिरी लगाती है उनकी ऑफिस में। तो उनको यहाँ पर इंस्पेक्टरी पर भेजा हुआ है। तो मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। तो मिलती है अभी थोड़ी देर में। सभी व्यूवर्स को मैं मुनीलाल कश्यप बात कर रहा हूँ पहाड़ी चैनल गपशप से। ये मेरी बहन प्रेमलता जी का चैनल है और मैं आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो प्रेमलता जी वीडियो डालती हैं, आप भारी से भारी संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि इनकी जो वीडियो आती है हमारी बहन की, ये आगे से आगे तक पहुँचे। क्योंकि ये जो चैनल है पहाड़ी चैनल गपशप, ये इन्होंने इसलिए इसको मेंटेन किया है ताकि हमें अपने पहाड़ी रिवाजों का पता लगता रहे कि हमारे पहाड़ी रिवाज कैसे होते हैं। आपको इसके माध्यम से मेरी जो बहन है ये आपको सब कुछ दिखाती रहती हैं। जैसे कि आपको मंदिर भी ले जाती हैं, मंदिर में कीर्तन भी दिखाती हैं। और जैसे जैसे आगे त्यौहार वगैरह आते रहेंगे, जैसे अभी आगे फरवरी में शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि का भी आपको दिखाएगी। शिवरात्रि कैसे हमारे यहाँ पे मनाई जाती है, शिव जी को कैसे सजाया जाता है, कैसे मंडल लगाया जाता है, ये सब कुछ। और हमारे का भी शुभारंभ होने वाला 11 नवंबर से। तो 11 नवंबर से आपको ये बहन मेरी लवी में भी आपको ले जाएगी, लवी का मेला भी आपको दिखाएगी। पर मैं आप सभी से, सभी व्यूवर्स से, सभी दर्शक लोग हैं, आप सभी से मेरा ये एक ही अनुरोध है कि आप इस चैनल को आगे से आगे फैलाएं और आगे से आगे इस चैनल को जितना भी हो सके उतना ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक। धन्यवाद। तो गाइस, अब चले हम शहतूत के बगीचे में। तो आपको शहतूत के बगीचे को ले चलते हैं और इसकी जानकारी भी मेरी बेटी मीनाक्षी देगी आपको।
तो गाइस अभी तो इसके जो शहतूत के पत्ते अभी झड़े हुए हैं और सर्दी का मौसम है, तो आगे देखना इसमें जब पत्ते आते हैं तो कितनी हरियाली होती है इस फार्म में, तो आपने भी देख लेना। तो गाइस आ चुके हैं हम शहतूत के बगीचे में। तो आपको यहाँ पर पौधे दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं यहाँ के। तो आपको यहाँ पर मेरी बेटी मीनाक्षी थोड़ी सी जानकारी देगी, तो आपने मेरे ब्लॉग में जो है बने रहना है। जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर शहतूत के पौधों को, और इन्हें हमारी पहाड़ी भाषा में चिम्मू या किम्मू भी कहा जाता है। और ये इनका बहुत ज़्यादा लाभ है, जैसे कि आप पशुपालन के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं और लकड़ी के लिए भी ये काम आते हैं। इनकी कटिंग की जाती है, इन्हें आप कलमों द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। और रेशम के कीड़ों के पालन में सबसे अहम भूमिका जो है वो शहतूत के पौधों की ही रहती है, क्योंकि शहतूत की पत्तियाँ ही कीड़ों का, रेशम के जो कीट होते हैं उनका प्रमुख आहार होते हैं, और उनको खाकर ही वे आगे रेशम की जो अपनी जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। और इनका जो जीवन काल है वो आपका 22 से 25 दिन का होता है, और अपने जीवन काल में ये शहतूत की पत्तियाँ खाकर ही। रेशम उद्योग की जो है वो 3 प्रमुख शाखाएं रहती है, जैसे कि प्रथम शहतूत पौधरोपण यानी कि शहतूत के पौधों को लगाना, और दूसरी रेशम कीट पालन, और तीसरी धागाकरण। इनमें से जो पहली 2 शाखाएं हैं इन्हें किसान जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये घर बैठे रोज़गार प्राप्त करने का बहुत बढ़िया से बढ़िया साधन है। लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो शहतूत के पौधों की रहती है, क्योंकि अपने पास शहतूत के पौधे होंगे तभी आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि रेशम के कीड़ों का जो प्रमुख आहार है वो ये शहतूत के पत्तियाँ ही होती हैं। जो पौधे और रेशम के कीड़ों का पालन जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कठिन काम है। जैसे कि कई लोग, कई बार मैं फील्ड जाती हूँ तो पूछा जाता है कि ये कीड़े हैं, कोई नुकसान तो नहीं होता, या फिर ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेशम के कीड़े हैं वो बहुत ही सूक्ष्म कीट होते हैं, इन्हें छूने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचती। यह घर बैठे, जैसे कि घर से बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस काम को बहुत आसानी से कर सकता है, और आप घर बैठे रोज़गार प्राप्त करने का यह बढ़िया से बढ़िया साधन है। आगे बाकी जब मार्च अप्रैल में कीड़े आते हैं, जब सीज़न लगेगा, तो मैं अपनी मामा के ब्लॉग के थ्रू आपको इस बारे में ज़रूर जानकारी दूँगी। लेकिन आप बने रहिएगा और मेरी मामा के चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो अब ले चलते आपको ऑफिस की ओर, जहाँ मेरी बेटी थोड़ी सी जानकारी आपको कीड़े के बारे में देंगी। तो आप बने रही है मेरे ब्लॉग में। तो आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है मीनाक्षी के द्वारा, तो बने रहिए। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं यहाँ पर, जो मीनाक्षी का जो ये ऑफिस है, यहाँ पे मेरे श्रीमान जी और मीनाक्षी यहीं ऑफिस में जो रेशम के कीड़े का काम करते हैं। यही जो वो रूम है जहाँ पे रेशम के कीड़ों को रखा जाता है, इसे वैसे रेयरिंग सेंटर कहते हैं। और चौकी रेयरिंग का ये रेयरिंग सेंटर है, मतलब चौकी रेयरिंग का काम जो होता है वो यहीं किया जाता है। रेशम के कीड़ों को ये इसे चौकी रेयरिंग सेंटर कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, थर्मामीटर है, जिसे विशेष टेम्परेचर में उन्हें यहाँ पे रखा जाता है। और रेशम के कीड़ों का पालन को जब हम किसानों को देते हैं, पहले उन्हें ये यहीं पर रखा जाता है, विशेष टेम्परेचर में रखा जाता है। और इस वक्त सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। जब वो कीड़े आते हैं तो फिर वो गंदगी उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और साथ में जो पत्तियाँ होती है वो भी। तो जब चौकी रेयरिंग का कार्य करते हैं तो जो शहतूत की पत्तियाँ होती है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट, मतलब जो ऊपर के क्रम की पत्तियाँ होती है उसमें टहनियों में लगी होती है, उन्हें ही इन्हें देना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड जो नीचे की। तो गाइस ये है हमारा गांव में, अभी छत के ऊपर हूँ, और आज तो मौसम बहुत ही ख़राब है, और बारिश भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। और अब तो थोड़ा रुक गई है बारिश, पहले बहुत ज़्यादा लगी थी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है। क्योंकि मौसम के कारण आज ये हमारे गांव में आपको दिख रहा होगा कि धुंध जैसी सी पड़ गई है। तो ये समझो कि सर्दी जो है शुरू हो चुकी है। हमारे तो यहाँ पर जो सतलुज नज़दीक है, इस कारण भी हमारे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और मैं तो अभी पहुँच चुकी हूँ अपने रूम में। यहाँ हमने थोड़े
कपड़े धोए थे और धो के यहाँ पे ट्रक के ऊपर रखे थे। और अब पहुँच चुकी हूँ मैं अंदर वाले रूम में। मैं पहले बरामदे में थी और अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ फार्म से, थोड़ी देर पहले ही आई थी। तो आज थोड़ा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था सुबह से, और अभी थोड़ा मौसम साफ़ हो गया। पहले बारिश लगी हुई थी इसलिए मैं रास्ता भी नहीं दिखा सकी आपको। तो मैं अपने जो ब्लॉग है मेरा, मैं यहीं विराम देती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने ये ब्लॉग जो है स्पेशल मैंने जो ये रेशम डिपार्टमेंट के बारे में ही दिखाना था। तो आपने जो मेरे ब्लॉग को कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मिलती हूँ मैं आपको कल सुबह और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।